श्री नमस्तुभ्यं श्री कृष्णाय नमो नमः पूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः हरि ओम श्री नागर चक्र ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री कृष्णाय नमो नमः ओम श्री रघुनंदनं श्री नारकलं जौपरमारफलं श्री फलंसमायति श्रीराघवेन्द्रभ्यं धातमंगलं श्री कृष्णाय नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री विश्वदेवता श्री कृष्णाय नमो नमः हरि ओम श्री नारकलं जौपरमारफलं श्री फलंसमायति श्रीराघवेन्द्रभ्यं अत श्री नमो नमः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः श्री रघुनंदनं श्री सर्वदेव पूजार्थं करिष्यते श्री नमस्तुभ्यं श्री नमो नमः। फूल चावल ले लो और हाँ जो भगवान लक्ष्मण से प्रार्थना करना भगवान आपके पूजार्थं सब स्वीकार कर भगवान करके प्रार्थना करेगा। ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः श्री रघुनंदनं हरि ओम श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वर्धते मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि तैमें चतुर्मुखो ब्रह्म सत्पितामागश्रीमणिचस्मानिमं सर्वतो सिद्धे शान्ताकारं भुजशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारमेव स्वामणं ते लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं हृदानुगम्यं वन्दे विष्णु भोभेणं सर्वलोकनाथं वन्दे जगत्प्राणं वन्दे ईश्वरं वन्दे नमो नमः। हरि ओम से तुम्हें माता च विदा तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या तुम्हें मम देव देवतसी नमो नमः। हरि ओम से यज्ञता से लक्ष्मी नारायण नमस्तुभ्यं श्री नमो नमः। प्रणाम करो। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री वस्त्र सिंगार समान। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री स्थाप्यानां पूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः सर्वदेवैः स्थाप्यानां पूजार्थं करिष्यते श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं ओम श्री नमो नमः श्री सर्वे भूषदीका सभ्यं लोकलज्जानुमादिवत् वस्त्रं समर्पयामहे। हरि ओम श्री नमो नमः श्री लक्ष्मी नारायण नमस्तुभ्यं श्री यज्ञदेवता ओम श्री सर्वदेवता पूजार्थं प्रदरितां श्री नमस्तुभ्यं श्री नमो नमः। चावल ले लो और हाथ जोड़ के माँ भगवती दुर्गा मैया से प्रार्थना करना। मातेश्वरी आप आकर विराजमान होकर के हमें आप सबको शक्ति दो भगवान करके प्रार्थना करिएगा। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री सर्वदेव पूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः ओम श्री जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शुभा नमस्ते। जय देवी चामुंडे जय भूताधारिणी जय सर्वतो देवी कालरात्रि नमस्ते। हरि ओम प्रिया चंडी शल्मण्याधवाक्षं चंडमती आरतुजासने शक्ति सुनि सुंदरितधरणया सिद्धिलक्ष्मी परा सा माता न कोटमूर्ति सहिते मां पाते श्री से दुर्गा देवी नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम श्री दुर्गा देवी नमो नमः शुभ्यं श्री नमो नमः। भगवान में आगे सामने रखो आचमन करके घूम देना आगे दे दे सामने तरफ से आगे ला दे। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री नमस्तुभ्यं श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः पूजार्थं प्रदरितां। हरि ओम श्री रघुनंदनं श्री कृष्णाय नमो नमः श्री ओम श्री आचमान्यं श्री अग्निदेवतायां समर्पयामि श्री नमो नमः। हरि ओम श्री वनस्पतिर्भूतोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदरितां धूपं दर्शयामि श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री नमस्तुभ्यं। हरि ओम श्री सर्वदेवै पूजार्थं प्रदरितां श्री धूपं दर्शयामि श्री नमो नमः। ओम श्री ग्राम देवती स्थान देवता शीतला माता अग्निदेवता पवन देवतेन्द्र देवता ब्रह्म देवता पूजार्थं प्रदरितां। हरि ओम श्री नमस्तुभ्यं श्री कृष्णाय नमो नमः पूजार्थं प्रदरितां श्री नमः। प्रणाम करो भगवान के। चलो धूमताली वाले नादिया में जय श्री देना। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री नमस्तुभ्यं श्री कृष्णाय नमो नमः पूजार्थं प्रदरितां श्री कृष्णाय नमो नमः। हरि ओम श्री मातृ चरणेभ्यो नमः पूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं ऊपर से नीचे तक जय श्री राम। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री नमस्तुभ्यं पूजार्थं प्रदरितां ओम श्री कृष्णाय नमः बुद्ध श्री। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री नमस्तुभ्यं श्री पूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः।
हरि ओम श्री काम्यं श्री दुर्गेशानं सकल पूजार्थं प्रदरितां तस्यै नमो नमः। ओम श्री मातृचरणेभ्यो नमः। श्री रघुनंदनं से पूजार्थं प्रदरितां श्री नमस्तुभ्यं श्री कृष्णाय नमो नमः। हरि ओम श्री मंत्र श्लोक ओम श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से मधुष्ठानं सकल पूजार्थं प्रदरितां ओम श्री रघुनंदनं से सर्वदेव पूजार्थं श्री सर्वग्रह शांतिर्भवते नमः। श्री रघुनंदनं से चावल चढ़ा ओम श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से नमस्तुभ्यं से पूजार्थं प्रदरितां श्री कृष्णाय नमो नमः। कुमकुम गुलाल सब हरि ओम श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से स्थापयामि पूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः। ओम श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से नमस्तुभ्यं से पूजार्थं प्रदरितां श्री कृष्णाय नमः। हरि ओम श्री खंडं चंदं दिव्यं केसादि श्री कृष्णं ग्रहणं रमेश्वरी समर्पयामि श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री रघुनंदनं हरि ओम श्री नमो नमः। फूल चढ़ा देंगे। ओम श्री नमो नमः से पुष्पं समर्पयामि श्री नमो नमः। हरि ओम श्री मातृचरणेभ्यो नमः। पूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं सर्वदेव स्थापयामि श्री नमो नमः। चावल ले लो और हाथ जोड़ के अपन पुरखा मन के याद कर लेना। माता पिता जो गए हैं सभी जीवात्मा का, सभी जीवात्मा आकर के हमारे पुरखा के लोग सभी लोग आकर के इसमें विराजमान हो करके अपना पूजा स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दो मातेश्वरी पिताजी करके फिर ध्यान कर लेना। हरि ओम श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से मातृचरणेभ्यो नमः। पूजार्थं प्रदरितां ओम श्री सहस्रनारायण सहस्रकोटि सहस्रपाद श्रीवाहवे श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं हरि ओम श्री सर्वदेव्ये पूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः। पितृपूजार्थं करिष्यते श्री नमस्तुभ्यं श्री नमो नमः। आगे सामने रख लो। आचमन करके अपने माता पिता के नाम से होम दे देना। हरि ओम श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से पितृपूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं ओम श्री वनस्पतिर्षोडभूततमाग्रे सर्वदेवानां भूतोऽहं प्रदरितां भूतं दर्शामि। जय श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री रघुनंदनं से नमस्तुभ्यं पूजार्थं प्रदरितां श्री कृष्णाय नमो नमः। हरि ओम श्री नमो नमः। श्री रूपं दर्शामि श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री रघुनंदनं से नमस्तुभ्यं श्री नमो नमः। प्रणाम करो। तिलक कर उसी तिलक के सब सामने लगी करो। इधर से तिलक और 3 में रखो। 3 में रखो। हाँ चलो जाओ शीतला माता पूजा करो। ये सब सामान लेके चलो। नहीं करो। सब सामान ले जाओ। चलो बैठ के जल रखो। पूजा करो शीतला माता की। हरि ओम श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से स्थापयामि पूजार्थं प्रदरितां श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री रघुनंदनं हरि ओम श्री गंगा शिम्ना चावदारि नवदा स्तंभा सिद्धिस्थानं समर्पयामि श्री नमो नमः। जय शीतला माता श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से सिद्धिस्थानं समर्पयामि श्री नमो नमः। दुग्ध छिड़क देना। ओम श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से स्थापयामि पूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः। जय शीतला माता श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से काम्यं श्री दुर्गेशानं सकल पूजार्थं प्रदरितां श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं से नमो नमः। जो दय मंत्र शब्द का दो। हरि ओम श्री नमो नमः। श्री रघुनंदनं श्री नमस्तुभ्यं श्री कृष्णाय नमो नमः। पूजार्थं प्रदरितां
नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री कृष्णाय नमो नमः शीतला माता से नमो नमः श्री मधुभगा चढ़ाओ। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री सात्यानां पूजार्थं प्रदीतां श्री नमो नमः जय शीतला माता श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री नमस्तुभ्यं श्री चामा चढ़ाओ। कुमकुम गुलाल सिंदूर लगा देना। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री सात्यानां पूजार्थं प्रदीतां ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री सर्वदेव्यै पूजार्थं प्रदीतां शीतला माता श्री नमो नमः श्री भोग लगा दो। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री जगदेवता श्री कृष्णाय नमो नमः हरि ओम श्री रघुनंदनं श्री नमस्तुभ्यं श्री पूजार्थं प्रदीतां श्री नमो नमः श्री लंगा। हरि ओम श्री नमो नमः खुद भी चढ़ा देना। जय श्री शीतला माता श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री स्थाप्यानां पूजार्थं प्रदीतां हरि ओम श्री नमो नमः श्री पुष्पं समर्पयामि श्री कृष्णाय नमो नमः जय शीतला माता श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री नमस्तुभ्यं श्री नमो नमः। नारियल चढ़ा दो, खुद भी चढ़ा दो, नारियल चढ़ाओ। पानी से आचमन करो पहले, कुमकुम गुलाल सिंदूर खुद भी करके चढ़ा देना। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री स्थाप्यानां पूजार्थं प्रदीतां श्री नमो नमः हरि ओम श्री नारिकेलं फलमार्पणं श्रीफलं समायते शुभागं द्रव्यं ददातु मङ्गलम् ओम श्री कृष्णाय नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री विष्णुदेवता श्री कृष्णाय नमो नमः ओम श्री नमस्तुभ्यं श्री ब्रह्म पूजार्थं प्रदीतां जय शीतला माता श्री ग्राम देवती सांगीता शीतला माता निदेवता श्री पवन देवेंद्र देवता ब्रह्मदेवता श्री नमो नमः स्थाप्यानां पूजार्थं प्रदीतां श्री नमो नमः श्रीफलं समर्पयामि श्री नमो नमः। चढ़ा देना, अगरबत्ती लगा लो। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री स्थाप्यानां पूजार्थं प्रदीतां श्री नमो नमः हरि ओम श्री रघुनंदनं श्री कृष्णाय नमः शिवाय श्री नमो नमः श्री करदीपं दर्शयामि नमो नमः। हरि ओम श्री नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री नमस्तुभ्यं श्री कृष्णाय नमो नमः पूजार्थं प्रदीतां हरि ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः श्री रघुनंदनं श्री सर्वदेव्यै पूजार्थं प्रदीतां ओम श्री नमो नमः श्री सरस्वती माया योजितं दीपं दर्शयामि श्री कृष्णाय नमो नमः श्री रघुनंदनं हरि ओम श्री दीपं दर्शयामि। आगे का आचमन करके हों दे देना माता जी के नाम से। हरि ओम श्री आचमान्यं श्री अग्निदेवतायां समर्पयामि श्री नमो नमः हरि ओम श्री वनस्पतिभूतोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रदीतां धूपं दर्शयामि श्री जय शीतला माता श्री नमो नमः स्थाप्यानां पूजार्थं प्रदीतां श्री कृष्णाय नमो नमः सर्वदेव्यै नमस्तुभ्यं श्री धूपं दर्शयामि श्री कृष्णाय नमो नमः श्री रघुनंदनं हरि ओम श्री कृष्णाय नमो नमः श्री जय शीतला माता श्री नमो नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा देव्यै पूजार्थं प्रदीतां ओम श्री धूपं दर्शयामि नमस्तुभ्यं श्री नमो नमः। प्रणाम कर दो। चलो सब संभाल धर लो, अपन जगह मिल जाओ जाके होगी। चलो अपन जगह में जा बैठो। हाँ चलो होगी पूजा। हाँ चलो अभी कर बैठा नहीं करा सड़क जब पीछे नहीं कराते।
जगह में। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय, प्रेम से बोलो पावन पुराण की जय, प्रेम से व्यास भगवान की जय।
पहाड़े की जय, वेद व्यास भगवान की जय। आदरणीय कथा प्रेमी भाई बहनों एवं समस्त ग्रामवासियों, आइए अपना समय का सदुपयोग करते हुए अपना जीवन को कृतार्थ करें। पूजा में आज प्रथम दिन सभी लोग सम्मिलित हुए, भगवान की असीम कृपा जरूर मिलेगा और हमारा पूजा भी बढ़िया शुभ अच्छा मुहूर्त में संपन्न हुआ। इसी को कहते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला हो रही मस्त, इसी समय को गोधूली बेला कहा जाता है और इस समय में भागवत की पूजा में बैठना ये सौभाग्य की बात है आज, है ना भाई। इसलिए ये हुआ आपका पूजा विधान से पूजा करा दिया। और भागवत की कथा, क्योंकि 18 पुराण की कोई भी स्थापना करा हुआ तो प्रथम दिन में इसके महत्व के बारे में बताया जाता है कि वास्तव में हमें कैसे सुनना है, बुनना है और जैसे जीवन में उतारना है, इस बात को समझाना है आपको। तो वही परंपरा को निर्वाह करते हुए भी हम भी आपको थोड़ा बहुत जैसा भी समय मिलता है आपको आज महत्व के बारे में बता देते हैं कि इसका महत्व क्या चीज होता है, कैसे सुनना है, कैसे उपयोग करना है जीवन में, है ना। इससे फायदा क्या होगा, यही की बात समझना है आज। जैसे कोई आदमी का गाड़ी चला रहा है कि नहीं है ना भाई, मोटरसाइकिल चला नहीं है, अब वो धरा दे और जा फलाना और सामान लावे कहीं तो यही का हो शौक के मारे चल गलत ही तो गाड़ी गलत भी गाड़ी है ना, गिरा कहीं और अपन हाथ बोला गलत टोरवा कहीं, है ना। और जे आदमी चलाए ला थे बोला खाली बता भर दे फलाना मोर गाड़ी देकर खड़े जी जाकर सामान ले आवे, वो काकेर गलत चल दी, अपनों सलामत ही गाड़ी भी सुरक्षित रहे और सामान गला सुरक्षित रहे। ऐसने ये जीवन हमारे मन की हरे इला सुन करके जीवन में कैसे उतारना है एक हर बारे में समझना आ जाए। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान दे करके सुनिएगा और पीछे वाले में लड़का में थोड़ा कंट्रोल करोगे, लड़का में कंट्रोल करके रखना, पीछे वाला हमने काम करा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आइए कथा प्रश्न ले चलता हूं आपको। तुंगभद्रा नदी के किनारे में है ना एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। उसके घर में उनकी पत्नी थी जिसकी नाम थी धुंधली, है ना। दो ही लोग हैं घर में, कोई नहीं और केवल दो लोग हैं। आत्मदेव ब्राह्मण सदैव भगवान ठाकुर जी के पूजा पाठ करते और कथा पूजा करके अपना जीवन निर्वाह करता था वो। लेकिन उसके घर में जो धुंधली उनकी पत्नी थी वो बड़ा कर्कशा थी, सदैव लगड़ने वाली झगड़ने वाली रहती थी। काबर कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ में घला कहावत है ना, है ना भाई, बराबर के जोड़ी नहीं मिले, बने बने बरदार भात और अरबाबर सोहारी चंद बाबर कंघी दर्पण द भोगला बर सुपारी। भोगला सुपारी जैसे क्या करी वस्तु चाहिए कुछ काम करना। एक तो भाग जाने से सौभाग्य से मिलता है जोड़ी। और देख लो पूरे इतिहास देख लो, यदि श्रीमान अच्छा रही पति है तब पत्नी में दुष्ट रहती, और पत्नी कोई अच्छा है तब पति दुष्ट रहती, है ना भाई। जैसे रावण दुष्ट था लेकिन मंदोदरी सती नारी थी, है ना जी। राजा बलि देखो सती महान थी वो, है ना भाई, सुग्रीव के भाई बलि, लेकिन तारा ने उनको बहुत समझाया लेकिन मानिस क्यों वहां नहीं मानिस। पूरा इतिहास देख लो, है ना भाई। ये सौभाग्य से मिलता है इसी बराबर की जोड़ी। यहाँ भी केवल दो ही लोग थे लेकिन रोज के लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। कौन? धुंधली ने। अब समझना इसमें है केवल पति और पत्नी दो लोग हैं, पर भी यदि लड़ रहे झगड़ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए उनके जीवन में कोई ना कोई चीज की कमी है, या धन दौलत के नहीं बनाते के सामने सरक सामने आ जाए या पीछे सरक जाए, वो दिखना भी चाहिए तुम्हें तब तो। बाकी ना आधी गलत देखो, आधी सरकार पीछे करो, आधी अच्छा से और थोड़ा आधी सरक जाए, ऐसे सरक दो, दिखना गलत चीज ऐसे झांक झांक के देखने में मजा नहीं, है ना जी। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई दो ही लोग हैं और दोनों लोग लड़ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए उनके जीवन में कोई ना कोई चीज की कमी है, चाहे धन दौलत की कमी हो, है ना, या पुत्र परिवार की कमी हो, या सुख की कमी हो, या कहीं न कहीं चीज की कमी रहता है तभी लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी काहे झगड़ा करते भाई, है ना, तो मत प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन लड़ते थे झगड़ते थे। और किस कारण से? मात्र संतान के कारण से। आत्मदेव ब्राह्मण
कहने लगा, अरे मान जा धुंधली, मान जा, भगवान के शरण में लग जा। भगवान सब कुछ है, देने वाला वही है, बिगाड़ने वाला वही है, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। इसलिए दुनिया को पीछे मत जाओ, केवल भगवान की शरण में लग जा, भगवान जरूर देगा। लेकिन धुंधली जो थी वो संसारिक सुखों की तरह दौड़ते थे। काका वह दिखर गांव के बहुगिरी जी फलाना गांव बैगा घर जन्म जब हम है ना, तो एक निमित्त हो जाता है। बैगा घर इतनी होती है ना, तो बैगा घर में लड़का मर के लाइन लग जा रहा है ना, भी कथे ना, बढ़ई घर खैरपा नहीं और बैद घर, वही तो बात नहीं होता है। बढ़ई मन घर से दूसरा घर के लिए एक से एक बना दी डिजाइन दार की, और कई ऐसे बनाते हैं कमाली, ये ऐसे दिखती तो अच्छा जोरदार दिखती, तोर घर के लिए डिजाइन छाप छाप के बना दी, और घर घर के जा देख, मौका देखो टिपर ठोक के रखे रहते, काम चलाना है इसे करते है ना जी। तो वही तो बात है। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा कि दुनियादारी पीछे मत दौड़ो, केवल भगवान के शरण में लग जाओ। तो धुंधली का ये भगवान भगवान मोहे, भगवान होती रोज के पूजा करा था, हमारा दुख जरूर सुनती, ये भगवान भगवान मोहे, ये पीतल के हरे पचरतन के हरे, वो बखाने रोज की का। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख लगता था। ओहो मोर ठाकुर जी किसे बोला थसते हैं, ये भगवान का रूप है, मान जा रे पगली, मान जा, है ना, दिल से मान जा, भगवान तुम्हारा जरूर सुनेगा। इसलिए बार बार आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के लिए पूजा के लिए अर्चना करना शुरू कर दे। वहां से दिल से बोलना है, मन से बोलना है, मांजर पगली मांजर, लेकिन रोज के झगड़ा करियो। आत्मदेव कथे है ना, क्या मतलब कि मोर पत्नी मुही रोज के झगड़ा कर रहे थे, क्या मतलब जिंदगी जीने से, इससे अच्छा तुम मर जाना भला, लेकिन रहना तेरे साथ ठीक नहीं कर। जब भड़क गया आत्मदेव भला, तो धुंधली काट मरबेट मारना हमार का जही, ते हवा तब का सुख है और मर जबे तब का दुख रही, बनी भूति करत हम तेसे खापच वो की दूसरा टाक लेगा। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख लगी, कहते धुंधली ठीक है मरे जात हूँ, आ पावा पर्वत पार लेकर बता, अरे धमेला रखे रहती नहीं, ऐसे गोल गोल रहते, पानी गला मीठा थे, करिया करिया रहते, गुलाब जामुन लगा था तो हाँ 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 वही ला ले कति कहूँ ला ले 3 किलो का खड़ल में निखा को धी लगा इसे कर दे, है ना, ऊपर में रखे रहते, झिल्ली चट के रहते, ईटा बरोबर जमा रहते, पेड़ल कथा तो हाँ हाँ ला ले कति लावे वही ला ले 4-5 किलो का खड़ल में निखा को धी लगाते हैं कहा काबर ये अज्ञानता है, ये मन है धुंधली, है ना, इस मन को जितना खिलाना चाहो खिलाएगा, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है ना, यही भाव बता दे। आत्मदेव ब्राह्मण झोला धरी पैसा धरी तो निकल गए और जाते जाते माता मल्लो तक है
देखे रहो माता हो घट डालन ताजे रहो ना, देखे रहो देखे रहो। हाँ महाराज ते चिंता मत कर, जाकर आत्मदेव ब्राह्मण निकल गया शहर की ओर, देखो सामान लेने के लिए। ये घर के गांव के माता लोग दरवाजा में बैठे हुए हैं और ये धुंधली है, कहना शुरू कर दिया फिर से। और जाकर के छोटे बहनी की जो डिलीवरी हुई बच्चा, उस बच्चा ने नार कुछ उद्धा लान के पीछे तरफ से धुंधली गोदी में डाल दी। देख ले, जैसे डाल दिया वो तो चला गया, लेकिन थोड़ा देर के बाद वो बच्चा रोना शुरू कर दिया, कहे 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 जब रोई रोई। तो गांव माता मन बैठे रहे दरवाजा से मन भागा थे, देखी आई नहीं पड़ गए पीछे लाखे दही आग देखी तो नार कुछ उद्धा गोदी में मना रहा। गांव मन कहते हाय बहन तो कैसे निपट ही कहा रहे वो, यहाँ निपटी ते पड़ोसी बैठे ते नहीं जाना रे दाई, भगवान सब कले से निपटा हो, भगवान अच्छा निपटा दे भगवान। कहा जाने बेचारी मैंने स्पेशल पार्सल में आए तो बुकिंग से कही स्पेशल पार्सल वाला रहा, ला गोदी में डाल दिया। सब माता मन तालो लेकर मस्त है ना, साफ सफाई करत बढ़िया, निर्मल निर्मल कांटा थे है ना। और जैसे कांटे उसी समय जो गाय फल खिला रहा है ना, उस गाय के गर्भ से भी एक बच्चा जन्म लेता है। प्रेम से उत्तर भगवान की जय। गांव मन कहा है देख महाराज तोर किस्मत कैसे है ना, एक छल लेकर बते तरसत रे महाराज, और तोर घर में दूध झंडा बर बेटा हो। देखा था इला कथे भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता, यही हुआ। देखो जब महाराज आत्मदेव ब्राह्मण शहर से जब गांव आया तो गांव आपके भारो सुना दी सोला, महाराज खुश बकरी खुश खबरी का तुम्हारे घर में एक जनी दूध झंग बेटा हो महाराज कथे। आत्मदेव कथे रही गुड्डू है हाओ। आत्मदेव कथे तो ये तो मिठाई लब खाए नहीं पंडित ही ना, काबर छे दिले तू खाना तो नहीं बोला तो है क्या तारे लेगू काच मतलब देखा तू ही मन खा डरो इसे पूरा बांट दी सुई करगा। अब वो नियम रहा है जब तक छठ नहीं हो रहा है तब तक खाना नहीं मिले। पानी भी कहा गर्म पानी उबाल के दे, गर्म में गर्म है ना। कई जन माता मने प्यास लगे पानी नहीं दे घर के मना तो जा कोटना पानी पी दे, ठंडा पानी पी दे, सरदम आ जाए मर जाए कत्तो जन है ना, ये चलते थे। अब आज का तो डिलीवरी नीति कहाँ ले नर्स मन खुदे कहते कौन है इसके परिवार के लोग, हम लोग है महाराज, हम लोग है डॉक्टर जी, हम लोग। हाँ तो जाओ रोटी वोटी लेकर आओ, चाय रोटी खिलाओ इसको या चाय बिस्कुट खिलाओ, खिलाते हैं आजकल भाई तुरंत। और मैं भी कहता हूँ अच्छा चीज है, कोई गलत नहीं, खिलाना चाहिए। काबर उस समय शरीर जो है एकदम तकलीफ रहता है ना तो भूख लगता है, खाली हो जाता है पेट, इसलिए खाना चाहिए और खाएंगे तो ही शरीर में ताकत आते हैं, इसलिए जल्दी तैयार हो जाती है, भाव होता है। मस्त वहां से जब आया तो धुंधली गोदी में ही मस्त गुड्डू रह रहा है, बगल में सुते रहा है। धुंधली का जी काय जल्दी तो पंचांग निकाल तो काबर बने सा नाम धर गए वे बता दे थे तो नाम धरे ठिकाना नहीं पर हमते तंते धरथस नहीं थे। हाँ ठीक है जी कहते हैं ना। तुरंत देखा तो धुंधली को खुश करने के लिए उस बच्चे का नाम रखा गया धुंधकारी, वही हुए थे धुंधकारी। और गाय के ये संतान है कि गांव कौन बताइए तब कहते जब उसका भाई उसको देखा तब तो शरीर तो बिल्कुल आदमी जैसे रहा है, लेकिन कान मन है थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए रहा है, इसलिए उस बच्चे का नामकरण करते हैं गोकर्ण हुआ। प्रेम से गोकर्ण महाराज की जय। ये दोनों बच्चों का नामकरण एक साथ किया। धीरे धीरे जब हुआ 6 दिन हुआ तो जातक कर्मा करवाए छठी के कार्यक्रम। उसके बाद 6 साल के जब हुआ दोनों बच्चे स्कूल में भर्ती कराया, दोनों बच्चों का लालन पालन एक साथ। लेकिन यहाँ दोनों का कर्म धर्म अलग अलग होना शुरू कर दिया। गोकर्ण क्या करे, सुबह उठे स्नान ध्यान करे और जाग मस्त पूजा पाठ करे भगवान के। और धुंधकारी है सूत उठे नहाना खोरना कुछ नहीं, खाना पीना, स्कूल जाना। स्कूल जाए तो वो शिकायत है महाराज का तो लेकर समझा दे रहते काबर जी काली मोल लेकर कांखी कोचल दे रही से 5 मिनट फूट जाती तब कोनो कहे मोल लेकर काली बस्तर फेंक दी, कोनो कहे मोल लेकर काली मार दी से ये समझा दे भाई मैं महाराज घर के लेकर के लिहाजा करें अच्छा मारे रहते हैं वैसे है ना। आप देखो थे एक गाय के पीला मस्त भगवान के पूजा पाठ करते चुहा चंदन लगा थे। अब ये मोर संतान है जो नारद के दिए फल से री से है ना भाई, एक ऐसे दुष्ट हो थे, दोनों को तुलना करते थे। देख नहीं जानते थे आत्मदेव ब्राह्मण ये फल को गाय को खिला दिए थे करके।
तुलना करते थे, हुआ तो हुआ कैसे। आपने देखा चल लेकर ठाकुर का सुधर जी बाग में, सुधर जाइए, है ना। यही कहते कहते हम लोग बिगाड़ देते हैं। सुधारना है, बचपना में सुधारो, सुधर जाएगा, और बड़े होने के बाद यदि सुधारने प्रयास करोगे तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, नहीं सुधरेगा फिर वो। आत्मदेव ब्राह्मण भी वही करते थे, सुधारने प्रयास करते थे लेकिन नहीं सुधरता था। धीरे धीरे इनका पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दिया, स्कूल में बंद करवा दिए स्कूल से। तब क्या करते, है ना, गलत गलत संगति किया, शराब पीना शुरू कर दिया, व्यभिचार करना शुरू कर दिया, जीव हिंसा करना शुरू कर दिया, है ना, ताश पत्ती खेलना शुरू कर दिया, ये सब काम करना शुरू कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को अज्ञान था इस समय। इसका श्रेय इनकी मां पर गया। मम्मी कहते खाए बेटा खाए, दे मुझे 500 रुपए दे अभी। कैसे कर भी बेटा, अरे मेरा चक्री चल रहा है, मैं यहाँ खेल लूंगा, ताश खेलूंगा, जाओ, है ना। ओकर मां तुरंत दे दे, जा बेटा तो पापा मत बता ना, ले जा 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 ली मत बता दे, चुप्पे दे तो जा, है ना। कोई दिन कहा मम्मी 200 रुपए दे, तो कैसे करो बेटा, शराब पीऊं, हाँ जा बेटा जा पी ले बेटा, तो पापा मत बता। तो बिगाड़ने का श्रेय सबसे पहले माता लोगों से होता है ना। और वही कोई एक राह पड़ देती तब सुधर जाती, है ना। या तो पापा बता मेरा ऐसे करती तब सुधरती थी नहीं, लेकिन नहीं बताया। हर गलती में मां का श्रेय होने लग गया। देखो यहां तक जुआ खेलना शुरू कर दिया, विचार करना शुरू कर दिया। धुंधली जानती थी लेकिन दबा करके रखी थी इस बात को। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण कहीं से भगवान के पूजा पाठ करके मस्त धीरे धीरे चले आ रहे थे। एक शराबी मिला, वो शराबी महाराज जी गोल्ड धली सुकारते, महाराज प्रणाम, खुश रहो भैया, खुश रहो मास्टर। ओ महाराज, अरे जरा ढंग से आशीर्वाद देना, तो खुश रहा के भैया कैसे ढंग से रहिए, आशीर्वाद मैंने खुश रहा जा तो बस। ओ महाराज प्रणाम करो, तो कौन से मार गलती कर लिया कर। आत्मदेव कहने लगा, देख रे, एक तो मैं सुबह से गया हूं, भूखा प्यासा आदमी, पूजा मुझे और जाना है, तो यह दिमाग खराब करना है, तो गोल्ड छोड़ दिया कर हपट लगाऊ बताता हूँ। ओ महाराज, अरे ढंग से आशीर्वाद दो ना, हम छोड़ देंगे कर। आत्मदेव गुस्सा लगी, ओकर चुंदी धरी और 10 रटाक ले गाल कर। जैसे गाल को पड़ा, शराबी के शराब के नशा तो उतर गया और तुरंत हाथ जोड़ दिया, हे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा करो। जैसे हाथ जोड़ी से तो क्या देखा आत्मदेव ब्राह्मण, उसके हाथ में, है ना, एक हीरा जड़े सोन का अंगूठी लटका हुआ था, शराबी के जो हाथ में। आत्मदेव का देखा, रे ये अंगूठी को मुझे कल राजा के घर में दक्षिणा मिला था, ये तुम्हारे पास कैसे आया, तू चोरी किया मेरे घर से कहते। उस शराबी कहते, नहीं महाराज मैं चोरी नहीं करे महाराज, तो कहां से आया तुम्हारे पास। इला में है, जुआ में जीते हो। अरे जुआ में, हाँ आपके बड़ा पुत्र धुनकारी जुआ खेलता है और मैं उसी से लिया हूं, मैं जीत गया हूं, अब चाहो तो मैं उतार के देता हूं, महाराज जी ले जाओ कहते, लेकिन रिपोर्ट मत करना, मत बताना राजा को कहते। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख लगी, ओहो अरे मेरा खुद का सिक्का खोटा है, दूसरे क्या दोष दूं भाई, बड़ा दुख लगी। सोला ठीक है भाई तू जाके दे। और जब वहां से जब घर में आया तो क्या देखा, घर में घड़ा धुनकारी शराब के नशा में। देखो सामने बैठे उनकी मां धुंधली, बगल में गोकर्ण महाराज जी बैठे हैं, गोकर्ण को समझा रहे, देख भाई हम लोग ब्राह्मण घर जन्म धरे हैं, ब्राह्मण को शराब नहीं पीना चाहिए, मद्यमास नहीं करना चाहिए, ये पाप होता है, मान जाओ भाई पी। वो समझा रहा है और नशा खा के धुनकारी झुमर रहा। देखो ओकर मां धुंधली वाला खिला के अपन हाथ से, खा बेटा खा जा रे, खा रे को खिला तो कर हाथ में। देखो उसी समय आत्मदेव आया, आग जब देखा तो बड़ा क्रोध हुआ से, धुंधले बस कर, ये तुम्हारा बेटा नहीं तुम्हारा पाप है जो बेटा बन कर आया है, देखना एक दिन यही बेटा तुम्हारा मौत के कारण बनेगा। फिर धुंधली के लगी, ए जी मुझे लेकर खा पी कर केचर कर सकते हैं, तोला रेल भाते तरा नी रेल भाते तो मुखलटा, अब हमारा बेटा जवान हो गए, हम लोग पहुंच दिए। आत्मदेव कहते धुंधली ये तुझे बड़ा है ना, धोखा हुआ है तुझे, ये तुम्हें पहुंचेगा नहीं, पालेगा नहीं, बल्कि तुझे मौत की घाट उतार देगा। धुंधली अब मैं जान गया हूं यहां रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, आप पामा पर्वत पर ले, अब मैं जात निकलूंगा, जान तो क्या पर वो मर जा निकल जाओ, अब हमारा बेटा जवान होगा, हम लोग पहुंच दिया। आत्मदेव ब्राह्मण कहते धुंधली याद रखना यही बेटा तुम्हारा मौत के कारण बनेगा ना, याद रखना उस बात को कहते। और मैं तो चला गया,
वहां से आत्मदेव ब्राह्मण मस्त भगवान की भजन करते करते निकल गए वहां से। हरि हरि गोविंद गोरे मनवा, हरि हरि गोविंद गो। आत्मदेव निकल गए। देखो भगवान की भजन करते करते चला गया। ये कौन बांट गए? धुंधकारी, गोकर्ण और धुंधली। तो गोकर्ण महाराज जी रोज के समझाए लगा, तो धुंधली का है, अरे गाय कान वाला ते मोर बेटा खाए कर काके चल के चल लगा था सर। अथोरे धुंधकारी तो बता थोड़े ये सब तोर भाई नु है कथी कैसे के भैया? हाँ ये गाय पीला है कथी भैया, मैं तो अपना सगा भाई समझता था, आज पता चला है गाय के बच्चा है। लाओ तो फिर मेरे डंडा, अभी चमकाता इसको घर से बाहर करता हूँ। लालिश नशा हालत में और डंडा उठा दिया मारने के लिए। गोकर्ण समझ गया आज नशा की हालत में डंडा उठाया है ना, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जो शराब पी लिया तो समझ लो हर कर्म कर सकता है, हर पाप कर सकता है। इसलिए यहां रहना ठीक बात नहीं है। गोकर्ण महाराज जी कहते हैं, माँ मैं जा रहा हूं। कहां जाना है?
कहीं भी चला जाऊं, हाँ जा 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 निकल चल। वो भी निकल गया, रह गए केवल धुनकारी और धुनकारी। धुनकारी एक दिन रात के समय माया देखो और आ करते, ओ मैया मां कहोगे बेटा काय रे कारे काबड़ चिल्लाते थे, ओ मैया अभी मेरा चक्री चल रहा है, ताश पत्ती खेल रहा हूं, समझे, मुझे अभी 500 रुपए निकाल के देख कर। बेटा मेरे 500 रुपया होता मेरे पास आज तो देख रहे मेरे शरीर की साड़ी को, जब तुम्हारा पिताजी थे घर में इतने 5 साड़ी में पोछा नहीं लगाती थी, आज मैं बेटा सी करके पीर पहन रहे हूं, और पैसा होता मेरे पास तो क्या अपने तन को ढकने को एक साड़ी में लगी। ओ बुढ़िया मैं कुछ नहीं जानना चाहता, 3 की गिनती लगाऊंगा, है तो निकाल के दे। सबके माता पिता लोग पैसा छिपा के रखते हैं, कहीं छिपा के रखे तो देख, नहीं फिर देख मेरा चाकू को निकाल ली तलवार समझा। 1 2 अढ़ाई पौने 3 ना बेटा ना नहीं बेटा नहीं कहते। तब तक धुनकारी क्रोध में हमेशा आकर के उनकी आंख में चाकू डाल दिया, मर गई मर गई मर गई। ओ बुढ़िया अभी भी तुम्हारे एक आंख बचे है पैसा तो निकाल के दे, मैं दूसरा भी फोड़ दूंगा। कहा नहीं बेटा मेरे पास पैसा नहीं बेटा, कहां से दूंगा बेटा, मेरे पास कुछ नहीं बेटा, है ना। तब तक वही आंख दूसरा आंख भी फोड़ देता है। उस समय धुंधली को याद आया, प्राणनाथ तुम अच्छे कहते थे प्राणनाथ, यही मेरा मौत के कारण बनेगा, आज पता चल गया। तुम अच्छा कहते थे प्राणनाथ, मुझे संग लगा लो मेरे मालिक, संग लगा लो, लेकिन संग तो कोई लगता नहीं, है ना। कोई सियान मर्ज थे तो सियान ही रोआ थी, संग लगा लेकिन लगते का कोई आज तक नहीं। आज रोना शुरू कर दिया। धुनकारी गरजते हुए चला गया, बुढ़िया खाओ पियो मरो पी लिया। सुबह जब हुआ दोनों आंख से अंधी, घर में कुछ नहीं, पड़ोसी के घर में जाके मांगे, भीख मांगना शुरू कर दिया, मुझे कोई खाना दे दो, मुझे कोई खाना दो। तो गांव मन का तोला देवो रे दुष्टीन, हमारे देवता सन महाराज ने निकलवा दे, भगवान असन गोकर्ण तिला निकलवा दे, तोला देवो जम्मा वैसे कहा। गांव पर भी नहीं दिया, भूखे प्यासे तड़पना शुरू कर दिया। और धुंधली एक दिन चलते चलते अचानक गड्ढा में गिर गई और गिरी तो उठाने वाला कोई नहीं, वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। रह गए केवल धुनकारी है। अब घर में तो कोई नहीं है ना, तो क्या करता, जीवन तो चलाना है। चोरी चमारी करता था, काम तो कर नहीं सकते, चोरी करते थे, लूट मार करते थे, जीव हत्या करते थे। देख रहे लूट मार कर करके धन ला करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब धन ज्यादा होने शुरू कर दिया तो अपने घर में 5 वेश्या को लेकर आके घर में सभी वेश्या को घर में रख लिया, और जो भी चोरी का माल जो था गहना जीवर सबको दे दिया, जाओ तुम लोग रख लो। सब वेश्या मतलब क्या चाहिए, है ना, किसी से प्रेम से मतलब नहीं, इसको केवल धन दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, बस उन्हीं के घर में रह गए लोग। तो सभी वेश्या को पालने के लिए ये धुनकारी रोज के चोरी कर करके लाते उनको देते थे। एक दिन 5 वेश्या में सोचने लगी, ये महाराज का कहीं नहीं है वो, न कहीं काम करे न कुछ नहीं, चोरी करे जाते और सामान हमन लग देते थे, और वही सामान बेच बेच के हमनदार चमलान था। अब एक आदमी कोई बेचत कोई पकड़ा गए, है ना, तो ये तो बुला जाइए हम फंस जब, कबर कानून का नियम है, चोरी कोई भी करे, है ना, चोरी कोई भी करे, जिसके पास से माल बरामद किया जाता है उसी को चोर माना जाता है। हम तो पकड़ा जब जेल जब तब कैसे करते, चंद भागा जाते नौखा लेके, हाँ कहाँ भागा बे, वो धुनकारी है, खोज के निकाल डाल, कैसे कर वो, तो चलने के सब में कुल मुड़ के सभी बहनें तैयार हो गया, है ना। आज इसे किसी भी तरह से खत्म करना है धुनकारी को। रात के समय में चोरी करके आया धुनकारी, ओ 5 बहना लो इसे बांट लो, बांटो महाराज बांटो, ते हमारे बड़ चाहता सन महाराज, हाँ तुम लोगों को बहुत चाहता हूं मैं, इसलिए तो इतना सामान लाता हूं चोरी करके, सब लोग बांट लो कहते, बांटो महाराज, लेकिन आज नहीं, हम बहुत तौर प्रशंसा करेंगे, आज तो खूब सेवा करना चाहता हूं। ठीक है जो करना कर सकते हो का। ये जन वेश्या जो है लान के शराब बाटल पिलाना शुरू कर दिया, देख ले। दूसरा वेश्या क्या किया, है ना, मांस पका हुए थे, उस मांस को खिलाना शुरू कर दिया। वाह तुम लोग मुझे बहुत चाहते हो, आज एक बहन मस्त शराब पिला रहे हो, दूसरा खिला रहे हो, तीसरा बहन खड़े होकर नाचना शुरू कर दे, देख ले, है ना। धुनकारी कहते वाह आज तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, और जरा पिलाओ और पिलाओ, पिला जाते खिला जाते, और मुस्कुरा करके वेश्या नाचना शुरू कर दिया। आज तो सभी काम एक साथ हो रहा है, आज मुझे बड़ा आनंद आया, तुम लोग मुझे बहुत चाहते हो, बहुत चाहते हो, अरे थोड़ा और पिलाओ, इसे कहा जाते, वो पिलाना शुरू कर जाते, और पीते पीते इतना पिला दिए उसको कि पूरा शरीर नशा में नीचे गिर गया।
नीचे ध्यान से इन लोग कहते तैयार थे, अच्छा मौका मिला है, पहना तैयार हो जाओ। एक जन ऐसे रहा ते भागत भागत गीस घर में अंगीठी जलत रहा चूल्हा की, वो लानी सीधा धुनकारी मुंटार की, मर गए, बचाओ बचाओ बचाओ। महाराज आप तोड़ा बचा बोते हमला नहीं बचा, आप तो मार वो। दूसरा वैसे आया, उनकी छाती में बैठ गया और गर्दन दबाना शुरू कर दिया। नशा के हालत में धुनकारी कुछ नहीं कर पाया और तड़प करके समाप्त हो गए। देख ले खत्म सब वैसे में कहते कैसे करबो ताई कैसे करबो, छोड़ के भागो नहीं थे, जाल साजी पकड़ा जब तुरंत उसी घर को गड्ढा कर दिया और दफना दिया और बड़ा भारी धुनकारी प्रेत बन गया। क्यों? क्योंकि नारी के हाथ से हत्या हुआ थी। नारी के हाथ से किसी का मृत्यु हो जाए समझ लो भूत प्रेत बनेगा वो। यहाँ कहीं पानी में डूब के यदि मर जाता है ना, उसका भी जीवात्मा मोक्ष नहीं होता, वो भी प्रेत बन जाता है। और या तो फिर किसी जानवर के मारने से, सींग वाले जानवर कीड़ा मकोड़ा के डसने से भी किसी का मृत्यु हो जाए तो समझ लेना चाहिए वो बड़ा भारी प्रेत बन जाएगा, इसका मोक्ष नहीं हो सकता। फिर बड़ा भारी प्रेत बन गए वो, क्योंकि नारी के हाथ से इनका वध हुआ था, खत्म हो गए थे, प्रेत बन गया। और जैसे दिन बुढ़े तहां धुनकारी प्रेत निकल जाए। एक कली खुरूर खारा करती तब के भूत धल गए, कौन मैं धुनकारी हूं, 5 पैसे ने मुझे मार करके घर में दफना दिया है, मैं धुनकारी हूं। कहा वो रस्तम रेंगना बंद हो जाते, दिन बुढ़े तरह सबके घर कपाट बंद, काबर प्रेत बन गया है। जीते जीते दूसरों को परेशान किया और मरने के बाद भी भूत बन करके परेशान कर रहा है। ऐसी जीव आत्मा तड़प जाता है। इला थे है ना, दोनों तरह से गया, जीते जीते भी परेशान किया और मरने के बाद भी परेशान कर रहा है। यही कथे है बताने पर कथा इला कथे बिगाड़ा ना। एक जन आदमी रहा बिगाड़े सबके आदमी गांव में, वो देखती हाँ काखर काखर बिगड़ा बढ़िया बना थे, हाँ फलाना फलाना जोरदार जमत रहे, वो जाग झगड़ा करा दे बीच में और झगड़ा करा करके वो झगड़ा करा देते थे और जा करके नहीं दोनों हाथ से लड्डू खाने वाला था। देखिए हाँ फलाना फलाना बनना थे, बोले जा अरे देखो घर मचा भी काबर तो मारी बार खोजा देखे उलट चुड़वा देते। अब वो घर का जा कोला के देते ए तो घर का मत जावे तो मारी बार खोजा थे, अरे वो मोल मारे बार खोजा थे अंगरा ले ले तब बताऊं फिर कहा लड़े तो दोनों जा। अब कौन की ताले फलाना की सी हमने कह रहे दादा और गवाही दे जाना, हाँ तो मौत का पैसा देवे तो गवाही दे जाओ। देख जे ज्यादा पैसा देते कट हाँ गवाही दे जाए, लड़ाई भला अपने छे गवाही दिल भला जा थे और पूरा पैसा भला ले डरे और जाए पैसा भी ले मोटर गाड़ी खर्चा ले और जाए तो कस के खा पी का। आजकल आदमी की कमी ऐसा नहीं है ना। ये थे तो खूब लड़ा देते थे किसी से, आखिरी मुझने आदमी नहीं था लोगों मार दी सोला बिगाड़ा नजर। अब बिगाड़ा लोगों मार दी तान कथे अपन बेटा कथे बेटा हो कथे काय दादा मैं गांव भर के बड़ बिगाड़े हो रहे तब गांव भला बुला देते बेटा माफी मांग लेते हो रहे मरती पहाड़ों पर तो घर बेटा गांव पियान वाला कहते चलो जी हमारे दादा तुम्हारे से माफी मांगू कहा थे चलो तो गांव को नहीं सियान सियान बनो काय गाँव बिगाड़ा ना मैं तुम्हारे मन के बड़ बिगाड़े दादा हो। हाँ तब मैं मरत हो दादा तुम माफी कर दियो कथा मरत होते तो काय सजा देना हमारे डाले माफी चिकत नहीं वैसा मैं नहीं पति यहाँ पर। तब गांव भर मिल के एक लकड़ी के खूंटा पर छोड़ लेना और छोड़ के मोर मुंह ठोक देना मरहूं तहां लेकर, तब मैं समझो गांव भर में माफी करीस करते ठीक है कर देंगे उसमें क्या बात है कर। और बिहान दी से सुतुक के मार के तंग बिगाड़ा ना देखिए तब गांव पर कहते अरे इकर आखिरी छरी भैया जाओ यार लकड़ी लाना ठंग कर और लान के सब मिल करके से ठोके रहा ठंग में ठक ठक अब कबड़ बांध के बाकी उतर गिरा से। अब गांव भर तो हवन तब कैसे करन चलो यार धोती उती डाल दो कपड़ में उड़ा दिया और गांव भर मिल के नहीं मस्त पैसा लाई छीता छीता देगा रहा राम राम सत्य है खाया पिया मस्त है राम राम सत्य है। वो ढाले ने पुलिस की गाड़ी आता है वो कहते है क्या ले जा रहे हो कहते बिगाड़ानंद ऐसा है बिगाड़ानंद। अरे ऊपर में क्या दिखता रे पंखा देना जैसे हवाई जहाज की कहते लकड़ी साहब लकड़ी हम ठोके हैं गांव भर मिल के कहते क्या बोले कहते हम ठोके हैं गांव भर मिल के कहते थानेदार का करी तो मर्डर केस लगता है यार उतारो 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 कर। जब उतार के देखी से नहीं तो सही मुखर मुंह लटकी लकड़ी दे रात का और मैं तो खुदे कह रहा है गांव भर मिलकर ठोके कही की
थानेदार कहता है सिपाहियों ये सबको अरेस्ट करो, ये मर्डर करके भी ले जा रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, चलो कर। सब हथकड़ी बड़ी लगाई और जेल में लेकर ठोक दी, जा। तो गांव कौन कहवारे बिगाड़ा ना जियत में बिगाड़े बिगाड़े चंडाल मर के घर सब गांव भर पेड़ देते रे कहा घर जबानते नहीं हुई था, देख ले मर्डर केस के अंदर हो गए सब के सब, है ना। ऐसे धुनकारी भी जीते जीते परेशान किया और मरने के बाद भी भूत बन करके परेशान कर रहे, लोग चलना बंद कर दिया। उसी गांव का आदमी फिर एक बार तीर्थ यात्रा गया, देख जाना चाहिए क्योंकि कर पवित्र जब होता है, कर लो कौड़ी दान, पग पवित्र जब होता है, कर लो चारों धाम। वो आदमी तीर्थ यात्रा गया और जा करके मस्त गंगा जी में स्नान किया और स्नान करे बाद करके सब देवी देवता के पूजा कर दिया, सब देवता पूजा हो गया, पर भी ओकर पास 2 घंटा समय बच गया। यात्री करा 2 घंटा समय बच गया। अब वो सोचे लगी सब 2 घंटा में समय पास कहाँ करो, कहाँ करना चाहिए, है ना भाई। तब सोची सब कहाँ करना चाहिए, सब मंदिर देख डरे हैं, देवाला देख डरे हैं, सामान खरीद रहे हैं, प्रॉब्लम का 2 घंटा समय है, अब मोर टाइम पास तो करना है, कथो देख ले। ऐसे माइक लगे रहा है तो माइक से आवाज आता रहा, प्रवचन चलत रहा, तो आदमी कहते चाल नहीं देकर काय बाजा वही का जग बैठो, टाइम पास तो करना है, 2 बजे है ना, 2 घंटा बाद ट्रेन के टाइम है, क्या करो चलो करो। वो जाके बैठ गए वहां, अब वो ध्यान कथन नहीं होगा, वो लोग समय पास करना भी 2 घंटा बैठना भर रही से, लेकिन वो आदमी के ध्यान पर इसका वो महाराज होता। जब महाराज बचपना में मैं घर से निकल गया था, मैं हूं गोकर्ण और मैं इस गांव को उद्धार करने के लिए, देख उसका भाव क्या है, इस गांव को उद्धार करने के लिए, जन जन के हित करने के लिए, सभी देवी देवताओं को पूजन करने के लिए मैं यहाँ एक यज्ञ करना चाहता हूँ, है ना। ये यज्ञ किसके लिए होता है, पोगरी नहीं किसी के लिए भाई, है ना, जन जन के हित के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम कांचित दुख भाग भवे। इस यज्ञ करने से सभी का दुख दूर होता है, सभी देवी देवता का पूजा होता है, सबके कल्याण के लिए होता है, इसलिए यज्ञ करना चाहता हूं। आज वही भी भावना है यहाँ। सब लोग कहते ठीक है महाराज, क्या क्या करना पड़ेगा बताओ, फिर कहते है गोकर्ण कहते कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप लोग केवल सहयोग करना बस, बाकी काम मैं करूंगा, है ना। जैसे सहयोग की बात आया सब लोग तैयार हो गया, क्योंकि यज्ञ जो है बिना सहयोग की है संपन्न नहीं हो सकता। यहाँ से तन से मन से धन से सहयोग करना पड़ता है। जिसके पास धन है धन से सहयोग करो, कुछ नहीं है मन से सहयोग करो, ते करता फलाना अच्छा काम करता हमारे कर कहीं नहीं कर, लेकिन जात बैठो भाई सुने बैठो, अब कभी कहा कि हुआ बराबर करके पुण्य मिलेगा उसको। वचन से कहा था बढ़िया कहा था फलाना मोर का कहीं नहीं कर, लेकिन जा भला नहीं सको भाई तबियत खराब रहते, लेकिन हम और ध्यान लगाए रहूं कथम जरूर सुनूं अच्छा कर फलाना, ऐसे गलत की दिशो है ना, तो उसको भी उतना पुण्य जरूर मिलेगा। इसलिए तन मन धन से इसका यज्ञ में सहयोग जरूर करना, क्योंकि बिना सहयोग की यज्ञ संपन्न भी होता है। इसलिए आप सभी से भी यही निवेदन है कि आप लोग भी अच्छे ढंग से सेवा करना, सहयोग करना, तभी यज्ञ होता है। गोकर्ण महाराज जी कहने लगा यहीं पे यज्ञ करना है मुझे, तो गांव बन कहते ठीक है महाराज लेन में साफ सफाई में कर देता हूँ। देख एक जन कहते तो लेन महाराज में खूंटा उठा गड़िया काम में कर देता हूँ, डारा पाना छाई लागी भाई बैठो सब जन तक है नहीं, तो डारा पाना छा दिया और यज्ञ के लिए तैयारी कर दिया। कोई कहते ले महाराज कब का लकड़ी लगी तेरे बतान में ही लाग देता हूँ, हवन करने लगे, है ना। ये सब सामान इकट्ठा हुआ और तुरंत सबसे पहले कलश यात्रा निकाला गया। कलश अभी घुमाए नहीं आज, ये कलश यात्रा है। आप सभी के घर से जल लिए हम लोग, कोई लोग दिया कोई लोग नहीं भी दिया, नहीं जाने वो लोग, क्योंकि भागवत शायद पहली बार हो रहा है साहब यहाँ, इसलिए किसी को जानकारी भी नहीं था। क्योंकि आप जल दिए मतलब जितना पुण्य यही लोगों को मिलेगा उतना पुण्य, आप 1 लोटा जल दिए उसको उतना ही पुण्य मिल जाएगा। इसलिए पानी कहा जाता है इसको, जल है ना। जल दिए हो और उसको ला करके भद्रा कलश में स्थापित करके उसको सिद्ध करेंगे उस मंत्र के द्वारा जल को, और जल को फिर अंतिम दिन बांट भी दिया जाएगा। उसका विधान क्या रहेगा मैं कथा के माध्यम से बीच में बताऊंगा, अभी तो कथा सरकाऊं। अभी सभी लोग तैयार हो गया और जब तैयार हुआ उसी समय धुनकारी की प्रेत आत्मा आ गया, भैया मैं कहाँ बैठू भाई कहते। तो गोकर्ण कहते पहली दिन है कोनो पर बैठे पूरा हेलना छेला दिखा, हाँ को लमा बैठे तब वो चल दिया। धुनकारी कहते नहीं भैया ये लोग बैठे जरूर है, शरीर इनका
लेकिन मन नहीं बैठा है। मुझे तो शरीर को बैठाना है, मन को बैठाना है भाई। मुझे कथा सुनना नहीं, गुनना है ना। कथा को सुनने से कुछ नहीं होता, इसे जीवन में उतारना पड़ता है, गुनना पड़ता है, तब इससे फायदा होगा, है ना। इसलिए मुझे सुनना नहीं, सुन के गुनना है और जीवन में उतारूंगा भैया, इसलिए मुझे अलग से जगह चाहिए। तो तुरंत गोकर्ण महाराज जी 7 गठान के बांस मंगाए उसी समय। ये गठान उसी का है ना। 7 गठान के बांस मंगाया और कहते कि भाई इसमें आके तू बैठ जा। गोकर्ण जब बताया, धुनकारी ने आकर उसमें बैठ गया और जैसे पहले दिन की कथा हुआ, पहले गठान वहां से टूट गया। दूसरे दिन की कथा हुआ, दूसरा गठान टूटा। तीसरे दिन की कथा में तीसरा गठान टूट जाता है। एक एक दिन की कथा में एक एक गठान टूट जाता है। उसमें हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। आप लोगों की भक्ति है ना ज्यादा होना चाहिए, और मैं अपना थोड़ा सा शक्ति मैं लगाऊंगा अपने तरफ से, लेकिन भक्ति आप लोगों को होना चाहिए, है ना। एक नारियल जो बंधा है ना, वो टूटा हुआ निकलेगा, देखना, दिखाएंगे निकाल करके, जब बांधे तो सही हुआ नारियल है, देखे नहीं अपना छिली से ना, कौन छिली से हो आपको छिली, कोई भी छिली हुई देखे घर में, हाँ छिले टूटे थे का नारियल नहीं ना, फुटे बताओ भाई, अभी फिर चेक करवा दूंगी, नहीं ना, फूटे हुए नहीं थे। जब कथा चलेगा तो निकाल के दिखाएंगे इस नारियल में, कहीं कहीं नारियल फूटा हुआ भी मिलेगा, आप फिर फूट करके निकलेगा अंदर से, है ना, खोल के दिखाएंगे उस समय। तो उस समय आप लोगों की भक्ति होना चाहिए अच्छा से, और मैं अपना शक्ति मैं लगाऊंगा। फिर देखना 7 दिन के जब कथा हुआ, 7 गठान टूट गया, और जैसे टूटा वहां से धुनकारी के जीव आत्मा एकदम, है ना, प्रफुल्लित हो गया, एक ज्वाला की तरह निकला, और उसी समय देवलोक से विमान आया उसके लिए, और विमान में बैठ करके धुनकारी का प्रेत आत्मा जो था वो सीधा सीधा स्वर्गलोक चला गया, सीधा सीधा स्वर्गलोक। देखो, जब धुनकारी जैसे प्रेत आत्मा तर सकते इस कथा को सुन करके, तो हम लोग तो कम से कम अभी जीते जागते इंसान हैं, सुनेंगे गुनेंगे तो हमारा भी मोक्ष होना निश्चित है। और इसी कारण से भागवत की कथा सुनाया जाता है मोक्ष के लिए, क्योंकि जीवन तो जी लेते हैं, लेकिन मृत्यु को मंगलमय बनाना ही ये कथा का रस है। इसलिए ध्यान देंगे आप लोग। मोक्ष हो गया, स्वर्ग लोग चला गया, तो गांव पर का देखा था क्या, अपन भाई बर स्वर्ग लोग विमान बला दी, अब हम से सेवा करें हमारा मतलब कहीं नहीं गई। अरे कम से कम गाड़ी चला बना दे रहती, भैंसा गाड़ा उड़ा दे रहती, बैठ बैठ के कम हरे तक जा रहते हैं। तब गोकर्ण कहने लगा, देखो मेरे भाइयों, मैंने सबको समान रूप से कथा सुनाया, है ना, कथा मैं सबको समान सुनाया, लेकिन मेरे भाई ने सुना, गुना और जीवन में उतारा, तब उसका मोक्ष हुआ। और आप लोग केवल सुने, गुने और निकाल दिए, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कथा को सुनना है, गुनना है और जीवन में उतारना है, इससे फायदा होगा, है ना। इस प्रकार से ये गोकर्ण की कथा चला रहा, बता दिया कि प्रेत आत्मा तर सकते, हम लोग जरूर तर सकते, विश्वास के साथ रखना। विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो फल है, और विश्वास नहीं तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए विश्वास के साथ कि भगवान हम पूजा करें, हमारा पूजा भगवान स्वीकार जरूर करेगा, इस उद्देश्य के साथ आप लोगों को रोज ही करना। तो कल से कथा शुरू हो जाएगा, है ना भाई। कल सुबह कथा पाठ चलेगा पहले, तो 5 बजे से लेकर के कथक टाइम क्या है यहाँ के भी बैठने का टाइम 11 से ना, हाँ, तो 5 बजे से शुरू हो जाएगा पाठ, जो लगातार 7:30 पौने 8 तक चलेगा। उस समय आरती होगा, है ना। आप लोग भी नहा पढ़ लेना जल्दी से, और आके बैठना, सुनना मतलब, और सुन करके जब आरती होगा ना, आरती करना, फिर आप लोग जाना, ठीक है। उसके बाद 11 बजे का टाइम है यहाँ कथा का, 11 बजे ना, तो 11 बजे टाइम है, तो आप लोग पौने 11 बजे आप लोग तैयार हो जाएंगे घरी में, है ना। हम लोग 10:30 11 तक तैयार हो जा रहे ना, हम लोग पौने 11 बजे बिल्कुल आपके घर में आ जाएंगे। अब यहाँ फिर पूजा करना, उसके बाद फिर मंच मांगे, माने 11 बजे कथा चालू हो जाएगा। समय को ध्यान रखें, बिल्कुल टाइम बाय टाइम, है ना, जो लगातार 1 बजे तक चलेगा, और 1 सवा 1 तक हो जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि 11 बजे इधर हो रहा है तो टाइम थोड़ा से आगे बढ़ा देंगे उधर। और उसके बाद फिर बीच में 1 घंटा का विश्राम रहेगा, है ना। और 2:15 बजे करीबन, 2-2:30 बजे करीबन फिर से, क्योंकि 2 बजे बहुत धूप रहता है, तो 2-2:30 बजे करीबन फिर कथा चलेगा, जो 5:30 बजे तक लगातार चलेगा, शाम तक चली है। आजकल बड़े दिन तक हो जाएगी। इस प्रकार से कथा का समय रहेगा। इस प्रकार से रोज आप लोगों को प्रत्येक दिन की काम है ना भाई, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आप लोग कथा के लाभ लेंगे। और
साथ में अभी जगह में रहना भी है, सोना भी, कादू झल रखवारी करना है, कोई बाहर है कुकुर माता रात चढ़ के कोई है ना उपद्रव कर दी, लड़का से उपद्रव कर दी, तो थोड़ा तो घर के सामने से आज जन अपन यहाँ सोना भी है। और टेंट वाले भाई मन थोड़ा सा कल पैक कर देकर बोलते, तो पैक हो जितन से पापों सामान पैक रही है ना, और सुरक्षित भी रहेगा, मेरे कहने का मतलब है। इस प्रकार से ये सब रोज की कार्यक्रम हो गए। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए अब यहीं पे आरती कर देते हैं, और आरती के बाद फिर विश्राम हो जाएगा, और प्रसाद लेकर के गंतव्य चलेंगे। बिना प्रसाद ले कोई ना जाइएगा, सब लोग आ जाओ। हनुमा तक कहूँ इतना लोग आरती हुई तो प्रसाद झोंक के जाएगा, तो हाथ होगा था, चलिए हाथ होगा। हाँ ले चलो आरती तैयार करो, ले जही चांद के प्रसाद ज्यादा ज्यादा पूरी कमरा खेती में। हाँ तो चलो आरती तैयार कर लो, और आरती के बाद विश्राम होगा, और कल से फिर क्रम सा लगातार कथा चलता रहेगा, ध्यान देंगे आप लोग। हाँ तैयार कर लो आरती वगैरह। हाँ चलो खड़े हो जाओ सभी लोग, और खड़े होकर के भगवान की आरती करें। ये आरती आप पुस्तक में मत ढूंढना, आरती ये हम लोगों की बनाए आरती है। ये आरती आप पीछे पीछे गाना थोड़ा अच्छा लगेगा, ध्यान रखेंगे आप। ये आरती हमारा खुद का बनाया आरती है, इसलिए पुस्तक में मत ढूंढना, और पीछे से गाना सभी लोग बड़ा अच्छा लगेगा। कृष्ण भगवान की जय, प्रेमवती पावन पुराण की जय, प्रेम भगवान की जय।
परिक्रमा कर लो। ओम त्रयाणि काणि च सर्वे जन्मानि जन्मानि पावनं सर्वदेव दीपं दर्शयामि श्री नमो नमः। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम काचित् दुर्भाग्यं भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव की जय। आप चलो सभी लोग अपना जगह में बैठ जाएंगे। आप लोगों को जगह में प्रसाद दिया जाएगा। प्रसाद लेकर ही गंतव्य तक चलेंगे, बिना प्रसाद ले कोई ना जाएगा, ध्यान रखें।